हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें आप अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? उत्तर है साथियों भीमराव अंबेडकर। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर ही हैं। 1930 में उन्होंने कलाराम मंदिर नासिक में तथाकथित अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी की थी। साथियों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों, नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है साथियों नागा अर्जुन सागर बांध तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध भारत में हरित क्रांति को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई आधुनिक मंदिर भी है। इसकी बुनियादी ढांचा परियोजना की एक श्रृंखला में सबसे पहला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर है साथियों रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद बांध जो है वह गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम गोविंद बल्लभ पंत है। विस्तार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध यह है, यानी भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो रिहंद बांध है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी तंत्र से जुड़े नदी घाटी परियोजना, यानी सिंधु नदी से जुड़े हुए कुछ नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला भांखड़ नांगल परियोजना, यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से 226 मीटर तथा समुद्र तल से 518 मीटर है। भांखड़ नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है तथा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान है। यानी भांखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व राजस्थान आते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में देख लेते हैं। इंदिरा गांधी परियोजना के अंतर्गत व्यास और सतलज के संगम हरिके बराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यह संसार का सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई जो है वो 468 किलोमीटर है। दूसरा देख लेते हैं पोंग परियोजना, इसे व्यास नदी पर बनाया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में साथियों स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं सलाल परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। साथियों, ये जितनी भी परियोजनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बगलिहार परियोजना, जो कि चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। उरी परियोजना नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह बारामूला जिले में झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। थीन परियोजना पंजाब व हिमाचल प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, जो कि रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सलाल परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। आगे हम लोग देख लेते हैं नाथपा झाखरी परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। दूसरा देख लेते हैं दुलहस्ती परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं तुलबुल परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है तथा उलर झील पर बांध बनाने के कारण इसे वुलर बराज परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चमेरा परियोजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर शुरू जल विद्युत परियोजना है, जो कि अभी रिसेंटली शुरू की गई है चमेरा परियोजना। आगे हम लोग देख लेते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। इस परियोजना से लाभान्वित राज्य जो है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात एवं राजस्थान है। इस परियोजना के तहत 29 बड़े बांध बनाए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध व गुजरात का सरदार सरोवर बांध प्रमुख है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है। ताप्ती नदी पर उकाई नामक स्थान है।
ताप्ती नदी पर उकाई नामक स्थान है जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं काकरापा परियोजना जो कि गुजरात में ही तापी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं इडुक्की परियोजना जो कि केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। शरावती परियोजना जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर, इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग महात्मा गांधी जलप्रपात पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं माही परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित माही नदी पर है। सबरीगिरी परियोजना जो कि केरल में पंबा नदी पर स्थित है। आगे हम लोग देख लेते हैं तुंगभद्रा परियोजना जो कि कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना तुंगा और भद्रा नदियों के संगम पर स्थित है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। तुंगभद्रा परियोजना जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भद्रा परियोजना जो कि कर्नाटक में भद्रा नदी पर स्थित है। घाटप्रभा परियोजना यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर, यह भारत का सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। यानी भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो है वो घाटप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। मैटूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं पल्लीवासल परियोजना जो कि केरल में मदिरा पूजा नदी पर पूरब की ओर बहने वाली तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से जुड़ी परियोजना है। हीराकुंड परियोजना सबने सुना होगा, उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर आकी गई है। आगे हम लोग देख लेते हैं अलमाटी परियोजना जो कि कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना यह नलगौड़ा जिला तेलंगाना एवं गुदर जिला आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं पोचमपाद परियोजना जो कि निजामाबाद जिला तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। आगे हम लोग देख लेते हैं पापनाशम परियोजना जो कि तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। आगे कुंडा परियोजना जो है वो आपका तमिलनाडु में कुंडा नदी पर स्थित है, यह कुंडा परियोजना। नेक्स्ट श्री सेलम परियोजना, यह महबूबनगर जिला जो कि तेलंगाना में स्थित है, कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर यह स्थित है। रामगुंडम परियोजना यह तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। बाली मेला परियोजना यह उड़ीसा में सिलेरू नदी पर स्थित है। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो भारत से रिलेटेड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। और देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जिसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर मापी गई है। आगे हम लोग देख लेते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित राज्य, यानी बांग्लादेश पर कौन सा राज्य स्थित है, चीन पर कौन सा राज्य, चीन के बॉर्डर पर कौन सा भारतीय राज्य स्थित है, इस पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यानी बांग्लादेश जो कि भारत के साथ 4,096 किलोमीटर का सीमा साझा करती है, उसके सीमा पर पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम राज्य स्थित है। चीन भारत के साथ टोटल 3,917 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करती है जिसके सीमा पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित हैं। पाकिस्तान जो कि भारत के साथ 3,310 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, इसके सीमा पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर जैसे राज्य सीमा साझा करते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं नेपाल भारत के साथ 1752 किलोमीटर का सीमा साझा करता है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य स्थित हैं। म्यांमार जो कि भारत के साथ 1458 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, इसके सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर राज्य स्थित हैं। भूटान जो कि भारत के साथ 587 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, इसके सीमा पर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य स्थित है। अफगानिस्तान जो कि भारत के साथ सबसे कम
सीमा साझा करता है 80 किलोमीटर। इसके सीमा पर जम्मू एवं कश्मीर तथा पाक अधिकृत राज्य जो है वह स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ बांध रिलेटेड। सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यानी सरदार सरोवर बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात में वडोदरा जिले के दभोई में स्थित सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर और लंबाई 1210 मीटर मापी गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा आती है साथियों, जो 1884 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो चुका है तथा भारत एवं बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा जोड़ता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ नामक सीमा साझा होती है साथियों। आगे हम लोग कुछ बांध देख लेते हैं, वह किस राज्य में स्थित है तथा वह किस नदी पर स्थित है। टेहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, इसका राज्य प्रतापनगर यानी उत्तराखंड में यह स्थित है। भाखड़ा बांध जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित सतलज नदी के किनारे बंधा हुआ है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित नर्मदा नदी के किनारे बंधा हुआ है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्ण नदी पर यह बांध बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं इडुक्की बांध जो है वह केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। पक्काल दुल बांध जो है जम्मू कश्मीर मरसूदर नदी पर स्थित है। श्री सेलम बांध जो है आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर स्थित है। रंजीत सागर बांध पठानकोट पंजाब में रवि नदी पर स्थित है। बगलीहार बांध जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर स्थित है साथियों। आगे हम लोग झील के बारे में देख लेते हैं। उलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत का मीठा पानी का सबसे बड़ा झील है। डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह आपका हिमानी निर्मित ताजे जल का झील है साथियों। आगे देख लेते हैं जयसमंद झील या ढेबर झील इसका दूसरा नाम है। यह उदयपुर राजस्थान में स्थित है तथा यह राजस्थान का मीठा पानी का सबसे बड़ा कृत्रिम झील भी माना जाता है। यानी उलर झील भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है तथा ढेबर झील जो कि राजस्थान में मीठे पानी का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। आगे हम लोग देख लेते हैं चिल्का झील जो कि उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ी लैगून झील तथा खारे पानी का झील चिल्का झील है। सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है, यह खारे पानी की आंतरिक सबसे बड़ी झील है। पंचभद्र झील जो कि बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। नमक में 98% मात्रा सोडियम क्लोराइड का इस झील में पाया जाता है साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं अष्टमुदी झील जो कि केरल में स्थित है। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया जा चुका है। अष्टमुदी झील को रामसर समझौते, भारत में रामसर समझौते क्या है, कितने स्थलों को रामसर के अंदर शामिल किया गया है, इस पर मैं एक वीडियो आपको बना करके अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा साथियों, आप वहां से पूरे देख लीजिएगा। नैनीताल झील जो कि उत्तराखंड राज्य में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है साथियों, रेड क्लिफ झील जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा साझा करने वाली रेखा का नाम है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा साझा करने वाली रेखा का नाम है। और शून्य रेखा त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच में सीमा साझा करने वाली रेखा का नाम है साथियों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे साथियों। धन्यवाद।